यहाँ गौतम बुद्ध के पहले उपदेश दुख, संसार में दुख का अस्तित्व पर आधारित एक प्रेरक कहानी दी गई है। कहानी राजकुमार का सत्य। प्राचीन काल में कपिलवस्तु के राज्य में एक अद्भुत महल था, जहां राजा शुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ बड़े ही प्रेम और आनंद में पला बढ़ा। राजा ने अपने पुत्र को सभी प्रकार की खुशियों से घेर रखा था, ताकि उसे संसार के किसी भी दुख का अनुभव न हो। महल में हर रोज उत्सव होते, संगीत की ध्वनियां गूंजती और सुगंधित फूलों से वातावरण महकता था। सिद्धार्थ का जीवन पूरी तरह से आनंद में डूबा हुआ था, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सोचता था, क्या यह जीवन वास्तव में ऐसा ही है? क्या संसार के हर कोने में ऐसा ही सुख है? सिद्धार्थ को महल की सुख सुविधाएं कुछ अधूरी लगने लगी। पहला मुठभेड़, बुढ़ापा। एक दिन अपने सारथी चन्ना के साथ राजकुमार महल से बाहर घूमने निकले। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति धीमी चाल से चल रहा है। उसके सफेद बाल, झुका हुआ शरीर और कांपते हाथों ने सिद्धार्थ को हैरान कर दिया। उन्होंने चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों दिख रहा है? चन्ना ने जवाब दिया, हे राजकुमार, यह बुढ़ापा है। हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी युवा हो, एक दिन बूढ़ा हो जाता है। यह सुनकर सिद्धार्थ चिंतित हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में बुढ़ापा भी आता है। दूसरा मुठभेड़, बीमारी। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ फिर से महल से बाहर निकले। इस बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, जो दर्द से कराह रहा था। उसका चेहरा पीला था और शरीर कमजोर। सिद्धार्थ ने फिर से चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? चन्ना ने उत्तर दिया, यह बीमारी है राजकुमार। हर कोई कभी न कभी बीमार होता है और यह जीवन का हिस्सा है। सिद्धार्थ का मन और भी विचलित हो गया। क्या सभी को बुढ़ापा और बीमारी का सामना करना पड़ता है? यह प्रश्न उनके मन में गहराई तक बैठ गया। तीसरा मुठभेड़, मृत्यु। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने एक शव यात्रा देखी। लोग एक मृत व्यक्ति के शरीर को श्मशान घाट की ओर ले जा रहे थे। उस दृश्य ने राजकुमार के हृदय को हिला दिया। उन्होंने चन्ना से पूछा, यह क्या हो रहा है? चन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह मृत्यु है। हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी समृद्ध, शक्तिशाली या खुशहाल क्यों न हो, एक दिन मर जाता है। सिद्धार्थ का मन शून्य में डूब गया। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, इन तीनों ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि संसार में दुख का अस्तित्व अनिवार्य है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। चौथा मुठभेड़, सन्यासी। कुछ समय बाद सिद्धार्थ ने एक शांत, ध्यानस्थ सन्यासी को देखा। वह व्यक्ति बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से प्रभावित नहीं लग रहा था। उसका चेहरा शांति से भरा हुआ था। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति कौन है और यह इतना शांत क्यों है? चन्ना ने कहा, यह एक सन्यासी है जिसने संसार के मोह माया को त्याग दिया है और ध्यान में लीन होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली है। उसे संसार के दुखों का कोई भय नहीं है। सिद्धार्थ का निर्णय, इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्हें समझ आ गया कि संसार में दुख का अस्तित्व अटल है। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। लेकिन सन्यासी के शांत चेहरे ने उन्हें एक आशा दी। उन्होंने सोचा, यदि यह व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकता है तो मैं भी इसे खोज सकता हूं। इस सोच के साथ सिद्धार्थ ने अपने महल और परिवार को छोड़ने का निर्णय किया। उन्होंने संसार के दुखों के समाधान की खोज में निकलने का निश्चय किया। वे एक सन्यासी बन गए
और अंततः बुद्ध के रूप में संसार को जीवन का सत्य सिखाया, दुख का अस्तित्व, उसके कारण और उससे मुक्ति का मार्ग। इस कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध के पहले उपदेश दुहक का अस्तित्व को जीवन के सरल अनुभवों और मुठभेड़ों के माध्यम से समझाया गया है। यह कहानी उन सभी को प्रेरित करती है जो जीवन में शांति और सत्य की खोज में हैं।